नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, कपास, चीनी और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। धोराजी मंडी में 100 रुपए चढ़कर 7,805 रुपए पर हुए कपास के सौदे। विजयनगर मंडी में आई 100 रुपए की गिरावट। बात करते हैं कपास के बाजार की ही। कृषि उपज मंडियों में कपास की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में शनिवार को कपास की आवक अधिक देखने को मिली। भाव की बात करते हैं तो 4 मार्च को धोराजी, बोडेली और नरगुंडा मंडी में कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं विजयनगर मंडी में भाव नरम नजर आए। जबकि विजयनगर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान कपास के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। किस तरह से हो रहा है कपास के बाजार में कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में शनिवार को कपास की आवक अधिक देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 3 मार्च को कपास का भाव रहा 7,705 रुपए। 4 मार्च को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,805 रुपए पर। वहीं राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 मार्च को कपास 7,600 रुपए पर बिकी। जबकि बुंडेली मंडी में 3 मार्च को कपास का भाव था 7,700 रुपए। 4 मार्च को इसके भाव में 60 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 7,760 रुपए। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में इस दौरान कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 3 मार्च को कपास का भाव था 6,600 रुपए। 4 मार्च को इसके सौदों में 100 रुपए का उठाव आया और भाव 6,700 रुपए पर हो गया। हालांकि राज्य की विजयनगर मंडी में कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 3 मार्च को कपास का भाव रहा 7,950 रुपए। 4 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 7,850 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। तो कपास के बाजार का हाल अभी आपने जाना। मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। कहीं मजबूती का दौर है तो कहीं गिरावट भी देखने को मिल रही है और कुछ एक मंडियां तो ऐसी भी हैं जहां स्थिरता बनी हुई है। साथ ही हमने पैदावार की जानकारी भी हासिल की। इस बार पैदावार अच्छी रह सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में बाजार भाव को प्रभावित कर सकता है। हमारे किसान हाल फिलहाल में मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बात हो गई कपास की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। राजकोट मंडी में 250 रुपए मजबूत होकर 7,250 रुपए पर बिकी मूंगफली। गाजियाबाद मंडी में 6,750 रुपए रहा मूंगफली का भाव। चीनी के निर्यात में हुआ इजाफा। $4,600 मिलियन के पार पहुंचा चीनी का निर्यात। अब बुलेटिन में बात मूंगफली के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। बात अगर हम इसके भाव की करते हैं तो राजकोट, जसदण और मेरठ मंडी में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। जबकि गाजियाबाद और मैनपुरी मंडी की बात की जाए तो इस दौरान मूंगफली के भाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। मूंगफली के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो राजकोट, जसदण और मेरठ मंडी में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि गाजियाबाद और मैनपुरी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला।
एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 7,000 रूपए। 4 मार्च को इसके भाव में 250 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,250 रूपए। इसी तरह राज्य की ही जसदन मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 3 मार्च को मूंगफली का भाव था 6,625 रूपए। 4 मार्च को इसके भाव में 125 रूपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,750 रूपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 मार्च को मूंगफली 6,750 रूपए पर बिकी, जबकि मेरठ मंडी में 3 मार्च को मूंगफली का भाव था 6,810 रूपए। 4 मार्च को इसके सौदों में 10 रूपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 6,820 रूपए पर आ गया। मैनपुरी मंडी में 3 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 6,200 रूपए। 4 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,200 रूपए पर बरकरार रहा। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 70,627 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,73,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन रहा था। तो मूंगफली के बाजार पर अभी आपने नजर डाली किस तरह से कारोबार हो रहा है। अगर हम पैदावार की बात करते हैं, साथ ही निर्यात पे की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो किस तरह का माहौल बना हुआ है, पूर्ण विस्तार से जानकारी आपने हासिल कर ली। आइए बढ़ते हैं आगे, अरहर के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की धोराजी मंडी की। अरहर का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 7,280 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही जम्बूसर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर बता दें सौदे जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की जा रही है 6,760 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो अरहर की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। इसी के साथ वक्त हो चला है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानते हैं मोटे अनाजों के बाजार के हाल के बारे में और बता दें कि इस हिस्से में हम खासतौर पर बात करने वाले हैं रागी और ज्वार की, लेकिन पहले आपको बताएंगे हम हाल बाजरे के बाजार का। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। शनिवार को एग्वाक नेट के अनुसार मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की जम्बूसर मंडी से करेंगे शुरुआत। यहाँ पर बाजरे का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2100 रुपए प्रति क्विंटल। दहेगांव मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 2,375 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा बिका 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे दर्ज किए गए 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं आपको कि मोटे अनाज की पैदावार
की अगर हम बात करते हैं तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की अगर बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन की रही थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है, ऐसे में जागरूकता लाई जा रही है कि हमारे किसान जो है मोटे अनाज की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, और आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि हमारे किसान प्रोत्साहित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और इसके रकबे में लगातार बढ़ोतरी भी नजर आ रही है। बाजरे का हाल भी हमने आपको भी बताया है कि बाजरे की जो बिकवाली है वो देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर हो रही है। ऐसे ही आप निगरानी बनाए रखें, जहां अच्छे दाम मिलते हैं वहां आप बिकवाली करके चल सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में जौ की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 2003 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की बात करें तो बता दें यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए हैं 2760 रुपए प्रति क्विंटल पर। और इसके साथ ही शामली मंडी का जिक्र हम यहाँ पर करते हैं तो बाजार भाव दर्ज किया गया है 2870 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जौ की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में आपको बात बताते हैं रागी की बाजार भाव की। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की जो आवक है वो सुस्त नजर आ रही है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर इसकी बुआई की करते हैं तो रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो देख सकते हैं आप कि रागी की बुआई के रकबे में बढ़ोतरी हुई है और ये हमारी सरकार के प्रयासों का ही हम सकारात्मक नतीजा मान सकते हैं। वहीं अगर हम रागी की पैदावार की बात करते हैं, खरीफ पैदावार की बात करते हैं तो बीते साल के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी जरूर देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। तो देखिए खरीफ रागी की पैदावार में जरूर थोड़ी कमी है, लेकिन अब उसकी भरपाई हो गई है। रबी रागी की बुआई के रकबे में 10,000 टन तक की बढ़ोतरी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान मोटे अनाजों की खेती को अच्छे स्तर पर अपना रहे हैं, क्योंकि इसका MSP काफी अच्छा है, बाजार में मांग काफी अच्छी है, तो बाजार भाव भी अच्छे स्तर पर बने हुए हैं। ऐसे में आप मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। अच्छे दाम जहां पर भी आपको नजर आते हैं आप बिकवाली करके चलिए, आप निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली यहाँ कर पाएंगे। बात हो गई रागी की, अब आपको मक्का का हाल बताते हैं। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी की बात करेंगे। मक्का का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 2100 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सौदे दर्ज किए गए हैं 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही गुजरात की जंबूसर मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए हैं 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने जाना कि मक्का की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब एक और मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अब बुलेटिन में बात करेंगे ज्वार के बाजार की। रबी सीजन में ज्वार का कृषि मंत्रालय के अनुसार बता दें आपको कि बुआई जो है वो किस स्तर पर हुई है। रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती
51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे है। इसमें जरूर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमी जरूर यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। अब हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की जम्मूसर मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सफेद ज्वार की बिकवाली हुई है 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं हम राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार के सौदे हुए हैं 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव अभी हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अब आपको ज्वार की पैदावार का हाल बताते हैं। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन की रही थी। तो देखिए, लगातार हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार यहाँ पर प्रोत्साहित कर रही है किसानों को। किसान धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना रहे हैं। ज्वार में हाल फिलहाल में जरूर यहाँ पर पैदावार में कमी है, लेकिन आगे चलकर हमारे किसान इसकी खेती को ज्यादा अपनाएंगे और इसमें भी हम आंकड़ों में बढ़ोतरी ही देखेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पर पैदावार में कमी है इसका असर पड़ सकता है बाजार भाव पर, इसमें तेजी देख सकते हैं। तो ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, धीरे धीरे करके आप बिकवाली कीजिए, क्योंकि लंबी अवधि में जब मांग बढ़ेगी और आवक सीमित हो जाएगी तो ऐसे में बाजार भाव पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, उसमें मजबूती देखने को मिलेगी और उस मजबूती का फायदा हमारे किसान, हमारे खासतौर पर ज्वार के किसान उठा सकते हैं। तो अभी आपने विस्तार से अलग अलग श्री अन्नों के बाजार का हाल जान लिया। इसके साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम चीनी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं चीनी के बाजार की। इन दिनों मंडियों में चीनी की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में चीनी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,720 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में बात करें तो यहां पर बिकवाली हुई 3,520 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राज्य की ही शामली मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर चीनी के सौदे हुए 3,650 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं निर्यात की। तो भारत ने चीनी के निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के 1,177 मिलियन डॉलर के मुकाबले साल 2021-22 में 291% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। DGCI&S के मुताबिक भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन सकता है।
DGCINS की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,965 मिलियन डॉलर के बराबर की चीनी निर्यात की थी। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में 2,790 मिलियन डॉलर इसका आंकड़ा दर्ज किया गया था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो देखिए, चीनी के बाजार भाव का हाल आपने जाना, देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है, साथ ही निर्यात की स्थिति भी हमने जानी है। देखिए, आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है यहाँ पर। अगर हम पिछले कुछ हम वर्षों की बात करते हैं, हम पिछले ही वित्त वर्ष की बात करें तो लगभग 121 देशों को चीनी निर्यात की गई है हमारे देश से, जो सीधे तौर पर बता रहा है कि हमारे देश की जो स्थिति है वो काफी अच्छी बनी हुई है, मांग काफी अच्छी बनी हुई है, जिसका असर इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में हमारे गन्ने के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। तो चीनी की बात हो गई, इसी के साथ आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको जानकारी देते हैं देश की अलग अलग मंडियों में चने की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की धोराजी मंडी की। बता दें कि यहाँ पर चने की बिकवाली दर्ज की गई 4,430 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 5,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। और हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की जयपुर मंडी की, तो सौदे यहाँ पर दर्ज किए गए 4,510 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो चने की बिकवाली का हाल तो आपने जान लिया, अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं उड़द के बाजार भाव की। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी का यहाँ जिक्र करेंगे। यहाँ पर बाजार भाव जो है वो दर्ज किया गया 6,700 रुपए प्रति क्विंटल। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की शामली मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 8,360 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की ही गोंडा मंडी में इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 7,880 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो उड़द का हाल भी आपने जान लिया, उड़द की बिकवाली अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर हो रही है। अब आपको जानकारी देते हैं मूंग के बाजार भाव की। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी का यहाँ जिक्र करेंगे। मूंग का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,910 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी की बात करें तो बता दें मूंग की बिकवाली हुई 8,015 रुपए प्रति क्विंटल पर। और अलीगढ़ मंडी में इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 7,200 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो चना, उड़द और मूंग के बाजार भाव का हाल तो आपने अंत में जान ही लिया और इसी के साथ अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी भी हासिल कर ली। इसी के साथ आपको बता दें कि आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया मस्तिष्क से जुड़ी एक दुर्लभ